अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे हैं सब। जी तो कुछ रेसिपीज़ गर्मियों की होती हैं जो मतलब खाएं ना कि बस दिल करता है खाते जाएं। उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को साथ ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का फ्री में नोटिफिकेशन मिल सके। जी तो यहाँ पे मेरे पास है जी 1 किलो चिकन। उसको मैंने ऑयल में तकरीबन 1 कप से ज़्यादा ही, ठीक है, उस ऑयल में मैंने इसको ऐड कर दिया और साथ में ही ना मैंने 1 चम्मच 1 टीस्पून, बाद में भी हम नमक ऐड करेंगे। जितना आप 1 किलो रेसिपी में ऐड करते हैं ना उसका हाफ आपने इसमें ऐड करना है। सो जो चाय का चम्मच होता है वो थोड़ा छोटा होता है, सो अभी मैंने एक इसमें ऐड कर दिया, एक हम बाद में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और अब हम इसका इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इस तमाम चिकन को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने एक रद मोटी इलायची इसमें ऐड करनी है। उसके बाद आपने 1 से 2 पीस छोटे से 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने 3 से 4 लौंग ऐड करनी है और देन आपने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त आज हम चिकन फलियाँ रेडी करने जा रहे हैं। सो उसके लिए ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है, आपने ज़रूर इसमें ऐड करने हैं। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का, अच्छे खासे साइज़ का ये अनियन था, ठीक है। अगर आप छोटा साइज़ लगाएं तो आप तकरीबन 2 अदद कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसी ज़ीरे वगैरह के अंदर हमने हल्का सा प्याज को सौते करना है। बहुत ज़्यादा हमने उसको कलर नहीं दिलाना, बस हल्का सा ब्राउन करना है। और साथ ही में आपने यहाँ पे 1 चम्मच, टीस्पून नहीं 1 खाने का चम्मच आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ पे मेरे पास क्यूब्स हैं, सो मैंने क्यूब्स ऐड कर दिए। अगर तो आपके पास वैसे पेस्ट है बना हुआ तो आपने 1 खाने का चम्मच ऐड करना है। और साथ ही में आपने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, वो भी आपने 1 खाने का चम्मच ऐड करना है। और उसके साथ ही आपने इसमें टमाटर ऐड कर देना। टमाटर मैंने तकरीबन 2 अदद कटिंग करके इसमें ऐड किए हैं। फिर जी आपने इसमें पुदीना भी ऐड कर देना है। पुदीने का इतना रिफ़्रेशिंग टेस्ट आता है, इतना तरोताज़ा कर देते हैं ना आपको ये खाने के बाद। उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया ऐड करना है। यहाँ पे मैंने क्रश करके ऐड किया है, आप चाहें तो पाउडर की शक्ल में भी ऐड कर सकते हैं या साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रश और पाउडर ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, लाल मिर्च ऐड की है, हल्दी ऐड किया और नमक ऐड किया है। नमक ऑलरेडी हमने 1 टीस्पून ऐड किया हुआ था, 1 टीस्पून हमने और ऐड कर दिया है। लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की है, वो भी 1 टीस्पून ऐड किया और हल्दी भी 1 टीस्पून ऐड किया है। सो वो ऐड करने के बाद चीज़ें ना हम अब अच्छे से इस मसाले की भुनाई हमने करनी है। जितनी अच्छी आप मसाले की भुनाई करते हैं ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। मसाले की भुनाई हमेशा ज़्यादा किया करें, चाहे उसके बाद हंडिया की भुनाई कम ही किया करें, क्योंकि बाद में जब सब्ज़ी वगैरह ऐड करते हैं तो तब हम जब बहुत ज़्यादा भुनाई करते हैं ना तो बाज़ औक़ात क्या होता है उसका टेस्ट ज़ाया हो जाता है। उसमें जितने भी फाइबर विटामिन्स वगैरह कुछ भी होते हैं ना वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो ज़्यादा भुनाई हमें मसाले की करनी चाहिए और सब्ज़ी की हमें कम भुनाई करनी चाहिए। अब हमने उसी मसाले में चिकन भी ऐड कर दिया और हम साथ में चिकन को भी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि चिकन का कलर जो वाइट है ना वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन वगैरह हो जाए। उसके साथ ही हमने इसमें ग्रीन फलियाँ इसमें ऐड कर दी हैं और अब हम इसको मिक्सअप करेंगे। हल्की सी जस्ट हल्का फुल्का सी हम इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन हम इसको कवर अप कर देंगे। जस्ट 10 मिनट के लिए हमने सब्ज़ी की भुनाई करनी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हल्के फ्लेम पे आपने 10 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद आपने इसमें हल्का सा दही ऐड करना है। दही आपने कितना ऐड करना है, जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकें, नहीं तो आप तकरीबन हाफ़ कप ज़रूर इसमें ऐड करें। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ कप थिक दही का ऐड किया हुआ है। सो अब वो ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्सअप करना है। बहुत सा क्रीमी टेक्सचर आता है, सो दही आप ज़रूर लाज़मी इसमें ऐड करिएगा। और अब तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमारी हंडिया है उसकी भुनाई हो चुकी है और कोई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने हल्का सा पानी ऐड कर देना है ताकि थोड़ी सी थिक सी ग्रेवी इसकी रेडी हो जाए, थोड़ा लिक्विड टाइप। बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे घी ये छोड़ना स्टार्ट कर दे तो आप समझें आपकी जो है ना फलियाँ गोश्त वो रेडी है। अब आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है और यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी हंडिया तैयार है। सो आपने इसके ऊपर मसाला और हरा धनिया स्प्रिंकल करना है। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।